हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं दुर्गेश आप सभी दोस्तों के चैनल मैं ट्यूशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज यूनिट नंबर 10 का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है और पार्ट नंबर 2 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जहाँ पर कल क्वेश्चन छोड़े थे वहीं से आगे हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहीं इस पर क्वेश्चन हमने छोड़े थे और यहीं से आगे क्वेश्चन करेंगे। तो आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेना और क्वेश्चन को करते जाना। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन एक कह रहा है कि आपका एक चक्र बना हुआ है और बीच में लिखा है 104 और ऊपर लिखा है 6। इसके ऊपर इधर लिखा है 4, नीचे लिखा है 8 और इधर लिखा है 10। अब इनको मिल के बीच वाली संख्या लानी है तो कैसे लाते हैं, तो देखिएगा इधर। तो यहाँ पर ऊपर वाली संख्या इन दोनों को गुणा करो और नीचे वाली संख्या इन दोनों को गुणा करो और फिर जो उत्तर आ रहा है उनको आपस में जोड़ लो। तो ऊपर वाली संख्या में देखो तो 6 गुणा 4 24 और 10 गुणा 8 80 और इन दोनों को जोड़ता हूँ तो 24 और 80 मेरे कितने हो जाते हैं, 104 हो जाते हैं। उसी प्रकार से आगे वाला 155 है और 155 के 7 और 8 ऊपर है और 9 और 11 नीचे लिखे हुए। तो मैं वापस उसका यही पैटर्न करता हूँ, तो 7 और 8 का गुणा और नीचे 9 और 11 का गुणा, 7 और 8 का गुणा 7 और 8 का गुणा 56 और 11 और 9 का गुणा 99। इक्का मेरा उत्तर आता है। तो देखो वापस मेरा यह जोड़ क्या हो जाती है, बीच वाली संख्या प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन कह रहा है आपका क्या कि 8 ऊपर लिखा है, 9 नीचे लिखा है, बीच में आपका क्वेश्चन मार्क है और 5 और 14 इनके नीचे लिखे हैं। इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या करूँ, 8 और 9 का गुणा कर दूँ, फिर 5 और 14 इनका वापस गुणा करो और इन दोनों का जो भी उत्तर आ रहा है इन दोनों का आपस में जोड़ लिया जाता है और जोड़ने के बाद जो उत्तर आता है वो हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। तो 8 और 9 का गुणा करूँ 72, 14 और 5 का गुणा करूँ तो 70 और इन दोनों का यूज जोड़ूँ तो मेरा उत्तर आता है 142। ऑप्शन नंबर मेरा डी आ जाता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 54 18, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है 54 फिर 36 फिर बीच में लिखा है 18 और उसके बाद है 72 और मेरा 90। और मुझे दिख रहा है कि सीधा सीधा दिख रहा है क्या क्या मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पर 18 का पहाड़ा बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, 18 का पहाड़ा। 18 एकम 18, 18 2 36, 18 3 54, 18 100 72 और 18 पंजे 90। इसका मतलब यहाँ पर गुणा 2 किया है, यहाँ पर गुणा यहाँ तक गुणा 3 किया है, यहाँ पर गुणा तो 4 किया है और यहाँ पर गुणा 5 किया है। इसका मतलब ये कर दो ये ऐसे कर दो कि बीच में 18 लिखा है, 18 2 36, 18 3 वापस 54, 18 चौक 72 और 18 पंजे 90। इसका मतलब मैंने क्या किया है, इस राइट साइड से आप घूमे 2 3 4 और 5 तक 18 का पहाड़ा बोले। वैसे वैसे नीचे देखो तो 24 24 2 48, 24 3 72, तो 24 चौक 96 और 24 पंजे 120 आ रहा है। तो क्वेश्चन मार्क ये पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क किसका आ रहा है। तो यहाँ पर किसका पहाड़ा बोले 2 बार 62 आता है, किसका पहाड़ा 3 बार बोलते 13 आता है। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पर 2 बार बोला जाता है तब 62 आता है। इसका मतलब अपना पहाड़ा किसका, 31 का। 31 में 31, 31 2 62, 31 3 93, 31 का 124 और 31 पंजे 155। ऑप्शन नंबर अपना कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। फिर अगला क्वेश्चन अपना क्या कर रहा है, कह रहा है कि 11 बीच में बाहर लिखा है 11 दोनों साइड और एक साइड लिखा है 121 और बीच में क्वेश्चन मार्क की जगह कोष्टक में क्या लिखा है 242। क्या लिखा है 242। इसका मतलब मैं ये कह दूँ कि 11 है, 121 242 होता है। तो ये पैटर्न पकड़ो कि जो भी ये 242 से कहाँ से आया, तो 121 होता है 11 का वर्ग। 11 का वर्ग है तो मैं ये कह दूँ कि जो भी 121 है 121 का यहाँ से 2 से गुणा करो तो बीच वाली संख्या आती है। सही है। यदि ऐसा पैटर्न सेम आगे वाला में आता है तो हमारा है सही, ठीक है। तो 14 और 14 बीच में आता है 392 और यहाँ पर आता है 196। तो यहाँ से मैं ये करूँ, क्या करूँ, इस 196 को 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर मतलब ये 14 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब मैंने यहाँ पर क्या किया, जो भी 121 थी इसको अपने वाली वर्ग वाली संख्या का जो स्क्वायर था उससे गुणा किया है।
भाई 11 11 दो बार आया, इसका मतलब 121 को दो बार गुणा किया बीच वाली संख्या की। वैसे वैसे 14 14 यहाँ पर दो बार आया, क्यों 14 गुणा 14 196 होता है। तो मैं यहाँ पर करूँ कि ये 196 का 2 से गुणा करूँ तो मेरा उत्तर वापस मैं पा रहा हूँ कि 392 आ रहा है। तो मेरा जो भी ये पैटर्न है 13 और बीच में क्वेश्चन मार्क है 169 है। इसका मतलब मैं ये पा रहा हूँ कि 13 गुणा 13 यहाँ पर आएगा, इसका मतलब 13 का डबल करूँगा, ठीक है, स्क्वायर होगा या गुणा दो, 13 गुणा 13 है, इसका मतलब 169 को इसको 2 से गुणा करूँगा, 2 से गुणा करूँगा तो 9 2 18, इक्कीस अंक 8 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर अपना बी आ रहा है, ये अपना दिस इज परफेक्ट सही होगा, ठीक है। तो अपना ये परफेक्ट सही हो गया। फिर अगला पॉइंट क्या कर रहा है, इसका बी आ रहा है, इसका सी आ रहा है और इसका डी आ रहा है ऑप्शन में। फिर अगला पैटर्न क्या रहा है कि 9 15 22 और 16 और बीच में लाना है 36। तो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है पहला 15 लिखा है, फिर ऊपर लिखा है 22, बीच में लिखा है 36 और एक साइड लिखा है 16 और एक साइड लिखा है 9। तो यहाँ से मैं पैटर्न ये पकड़ में आ रहा हूँ कि 15 और 9 इनको आपस में अंतर करो तो आता है 6। और इधर 22 और 16 इसका भी अंतर करो तो आता है 6। फिर इन दोनों का आपस में बीच में गुणा करो तो आता है 36, सही है। तो फिर अपना 13 11 7 और 9 बीच में लाना क्या है 16 आता है क्या। तो 13 और 9 का अंतर करूँ तो 9 और 13 का अंतर करूँ तो आता है 4। फिर 11 और 7 का अंतर करूँ तो आता है 4, बीच में इनका गुणा करूँ तो आता है 4 का वर्ग। इसका मतलब जो बाकी बची संख्या 34 और 14, सॉरी ऊपर वाली संख्या 21 इनके बीच में क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 13 है। इसका मतलब मैं सीधा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सीधा ये दिख रहा है कि 21 और 13 का अंतर करूं, 13 और 10 23, इसका मतलब 8 का अंतर आता है। और इधर भी वापस बीच में 66 आया, इसका मतलब वहाँ पर 8 का अंतर आ रहा है। इसका मतलब जो भी संख्या दिख रही है उसका वापस वर्ग ही आ रहा है बीच में। तो अपना जो भी क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर अपना क्या आ जाएगा, 8 का अंतर आ रहा है। इसका मतलब 15 से 8 जुड़ते हैं, 15 में 8 जुड़ते हैं तो संख्या आती है मेरी 23। इसका मतलब 23 और 15 का अंतर वापस 8 आएगा और 21 और 13 का अंतर भी वापस 8 आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह मेरी क्या हो जाएगी, 23 हो जाएगा, ठीक है। फिर अपना अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है फिर अगला कह रहा है 56 22 41 15 और 8, ठीक है। तो 56 और 8 का अंतर निकालो, उधर 15 और 22 का अंतर निकालो, फिर इनका जोड़ो तो देखो तो यहाँ पर लिखी है संख्या पहले 56, ऊपर लिखी है 22, बीच में लिखी है 41, उसके बाद ये एक साइड लिखी है 15 और एक साइड लिखी है 8। तो यहाँ से मैं ये देख पा रहा हूँ कि इनको यदि जोड़ूँ और फिर इनको जोड़ूँ, फिर इनका बीच का मैं लो अंतर और मेरा उत्तर क्या आएगा, 41 आ रहा है। तो 56 और 15 को जोड़ता तो 6 और 5 11, हासिल का 1, 5 और 2 7। वैसे वैसे 22 और 8 को जोड़ता तो अंतर आता है, उत्तर आता 30। इन दोनों का यदि मैं अंतर करूंगा, अंतर आता मेरा 41, सही है। तो आपको अंतर 41 आ रहा है, इसका मतलब आप क्या करो यहाँ पर तो फिर जो अगला वाला पैटर्न दिख रहा है उस पैटर्न को देखो तो 46 और नीचे लिखा है 9, 46 और 9 को जोड़ते हो और उधर 10 और 6 को जोड़ते हो। जो जुड़ रहा है उनका वापस अंतर निकालोगे, क्या निकालोगे, अंतर निकालोगे, बीच की संख्या आ जाएगी। तो 46 और 9 जोड़ते हो तो उत्तर आता है 55 और उधर 10 और 6 जोड़ते हो तो उत्तर आता है 16 और उनमें से आपस में घटा दो तो अपने बीच में आ रही है संख्या वापस 39। 15 में से 6 गया 9 रहता है। तो अपना पैटर्न ये बन रहा है क्या कि जो भी लेफ्ट संख्या है दोनों को जोड़ लो और राइट वाली दोनों संख्या उनको आपस में जोड़ लो, फिर जोड़ने के बाद जो उत्तर आता है उनका बीच में क्या कर लो, अंतर कर लो। तो 34 और 11 जोड़ते हो तो अपना संख्या का योग होता है 45 और इधर 14 और 6 को जोड़ते हो तो योग अपना होता है 20। बीच में अंतर करता हूँ तो अपना उत्तर क्या आ जाता है, 21 अंक 5। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1। फिर अगला पैटर्न क्या आ रहा है, अगला पैटर्न ये पूछ रहा है क्या
अगला पैटर्न यही पूछ रहा है। अगला पैटर्न पूछ रहा है, यहाँ पर 4 है, ऊपर है 16, बीच में है 14 और नीचे 25 है और 9 है। तो देखो तो यदि देखो तो मुझे ये लग रहा है, क्या लग रहा है कि ये सभी वर्ग वाली संख्या, इसका मैं इनका वर्गमूल करूँ तो 2 आ रहा है, 16 का 4 आ रहा है, 25 का 5 आ रहा है और 9 का 3 आ रहा है। इन सभी को जोड़ूँ तो 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 5 14, इकाई अंक अपना उत्तर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो भी चारों कॉर्नर वाली जो भी संख्या, उन चारों का वर्गमूल कर लो और वर्गमूल करने के बाद उनका जोड़ योग वही बीच वाली संख्या थी है। तो बाकी संख्या बची 9, 1, 49 और 36। इनका वर्गमूल करूं तो मेरा उत्तर क्या आता है, 9 का वर्गमूल 3, 49 का वर्गमूल 7, 36 का वर्गमूल 1 और 1 का वर्गमूल 1। इनको जोड़ूँ तो 7 और 3 10, 10 और 2 12। ऑप्शन नंबर अपना तो ये क्या होगा, 100 और 1 7, 7 और 7 14, 14 और 3 17। ऑप्शन नंबर मेरा सी आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। अगला कह रहा है 5, बीच में बना है त्रिभुज, इधर बनी 3, इधर बनी 4 संख्या लिखिए। अब यहाँ से पैटर्न आपका पकड़ में आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर पकड़ में क्या है, तो ये कि 5 और 3 8, 8 और 4 12, या 5 3 15, 15 गुणा 4 19। सही है ना। इसका मैं ये कह दो कि ऊपर वाली दोनों संख्याओं को गुणा कर लो और नीचे वाली संख्या उसके साथ जोड़ लो। तो 5 3 15, 15 और प्लस 4 19, बीच वाली संख्या 19 आ रही है। तो यहाँ पर करूँगा ऊपर वाली दोनों संख्या को गुणा करके और उसके साथ में नीचे वाली संख्या जोड़ता हूँ, मेरा पैटर्न बन रहा है। और 29 के अंदर इसके अंदर करूँ तो ऊपर वाली संख्या 6 और 4 को जोड़ा है तो गुणा किया है 24, 24 के साथ में 5 जोड़ा है, 29 मेरा आ रहा है। उसी प्रकार से यदि नीचे वाली संख्या देखूँ तो आप बीच वाली संख्या देखो तो 7 गुणा 5 35, 35 के साथ में 6 जोड़ा है। ऑप्शन नंबर सी 41 उत्तर आ रहा है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आपका त्रिभुज है और उनके बीच में 3 त्रिभुज और बने हुए। संख्या है 6, संख्या है 14, संख्या है 8 और उनके कोनों पर संख्या लिखी 4, इनके कोनों पर लिखी 10 और इनके कोनों पर लिखी हुई 18। तो मैं ये देख पा रहा हूँ, क्या देख पा रहा हूँ कि ये जो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, इसका 4 और 6 का अंतर आ रहा है, 10 और 4 का अंतर आ रहा है। उसी प्रकार से ये बीच वाला नीचे वाला दिख रहा है त्रिभुज, उसमें 10 और 18 का अंतर आ रहा है। इधर देखूं तो मेरा 18 और 4 का अंतर आ रहा है। ये 4 और 18 जो कोनों पर लगी है उन संख्याओं का अंतर बीच वाली संख्या होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क सीधा दिख रहा है, तो 15 और 5 का अंतर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका क्या करा है, इसमें आपका ए हो जाएगा, इसमें भी ए हो जाएगा और इसमें सी हो जाएगा। फिर अगला पैटर्न क्या कर रहा है, 12 और 8 है और नीचे क्या लिखा है, 80 लिखा है। ठीक है। और नीचे लिखो, उसके बाद लिखा है 16 और 7 है और नीचे लिखा है 207 है। फिर लिखा है 25 और 21 और आगे लिखा है क्वेश्चन मार्क। आप ये बताओ क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। ठीक है। तो 16 और 7 कितने हुए, तो यहाँ पर कह रहा हूँ कि 12 और 8, 12 8 84, 12 8 96 और 96 में से घटा दो। क्योंकि ये 12 है और ये 8 है, इनका वर्ग करो तो 12 का स्कोर 144 और उसका 8 का स्कोर 67 और इनका बीच का अंतर करो तो वापस 80 आ रही है मेरी। तो 12 का स्कोर 144, उसमें से 64 घटाओगे, उत्तर मेरा 80 आ रहा है। उसी प्रकार से यदि दूसरा पैटर्न में देखूँ तो 16 का स्कोर मेरा 256 और उसमें 7 का स्कोर 49। मैं यदि घटाता हूँ तो मेरा 16 में से 9 गया, उत्तर आता 7, पीछे रहता 21, 21 में से 4 गए, 25 रहते हैं और 25 में से, ठीक है, तो पीछे रहते 24, 24 में से 4 गए 20। ऑप्शन नंबर मेरा 207 आ रहा है। तो ये जो भी क्वेश्चन है, ये पैटर्न क्या कह रहा है, ये पैटर्न ये कह रहा है क्या कि जो भी आपकी बाकी वाला 25 और 21 है, इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का वर्ग करो और वर्ग करने के बाद में इनका अंतर करो। तो 25 का वर्ग और 25 का वर्ग में 21 का वर्ग में घटा लो तो 25 का स्कोर होता है 625, 21 का वर्ग होता है 441। उत्तर
5 में से 1 गया, इकाई अंक 4 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर केवल 1 है जिसके अंदर आपका इकाई अंक 4 आ रहा, 184 उत्तर आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन ये पॉइंट कह रहा है क्या, फिर अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट ये कह रहा है क्या, ऊपर लिखा है 3 2 2 नीचे 4 और बीच में कोष्टक बना हुआ और कोष्टक के अंदर गोले के अंदर क्या लिखा हुआ है, 33 लिखा हुआ है। दिख रही है तो हो सकता है आपका वर्ग दिख जाए और कुछ भी दिख जाए पैटर्न, तो वर्ग दिख जाए या और कोई पैटर्न दिख जाए तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, फिर 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4 और इनको मैं जोड़ूँ तो 4 और 4 8, 8 और 16 कितने हो गए 24, 24 और 9 33 हो गए। पैटर्न बन रहा कुछ। और वैसे वैसे अगला मैं पॉइंट देखो तो, अगला पॉइंट देखो तो 4 3 2 और 5 है और बीच में कितना लिखा है 54 है। तो मैं ये देखूं कि 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, फिर 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25। तो ये देखता हूँ तो 25 और 9 ये कितने हो गए 32, 32 और 16 48, 48 और 4 सॉरी 50, 50 और 4 54 अपना ऑप्शन बीच वाला आ रहा है। तो और आ रहा है तो मैं ये कह दूं कि जो भी बाकी वाला पैटर्न है वो भी आपका क्या हो जाएगा, तो बाकी वाला जो क्वेश्चन है वो यदि कह देगा तो 3 6 और 5 और नीचे लिखा है 4 और बीच में क्वेश्चन मार्क लिखा है, इसका मतलब मैं कह दूं कि जो भी ये 4 संख्या है इनको जोड़ लो, सॉरी इनका वर्ग कर लो। तो 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, फिर 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, इनको जोड़ लो तो जोड़ोगे तो 6 और 6 12, 12 और 5 17, 17 और 9 17 और 9 26, हासिल के 2, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। इसका मतलब जो भी ये ऊपर वाला क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर सी था, बाकी वाला तीनों के ऑप्शन ए लगातार है और वापस इसका ऑप्शन नंबर 8 आया, सॉरी डी आया। फिर अगला पॉइंट क्या कर रहा है, अगला पॉइंट वो वापस एक चक्कर है और चक्कर के अंदर इसका क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन करो तो ये लिखा है 25 17 और नीचे लिखा है 6, तो 25 और 17 15 में से 7 गया, 25 में 17 गए तो 5 और 3 इधर 8, सही है। तो 25 में से 17 और 6 जोड़ो तो 7 और 6 13, इसका मतलब जोड़ के 2 जोड़ो तो और इधर देखो 18 और 8, तो यहाँ पर क्या करो इन दोनों को जोड़ लो और उसके अंदर मैं किसका भाग दे दूँ 7 का। तो 25 और 17 जोड़ तो 25 और 17 जोड़ तो मेरे उत्तर आता है 5 और 7 हासिल के 2 सॉरी 4 और 2 और 1 3 और 1 4 42 आता है और 42 से 6 लाना है मुझे क्योंकि नीचे 6 है, तो 42 से 6 लाना है। इसका मतलब मैं क्या करूँ 42 से 6 लाना है तो मैं क्या कर दूँ, देखिए संख्या में 7 का भाग दे दूँ। वैसे वैसे अगला पॉइंट आ रहा है 38, 38 और 18 और नीचे आ रहा है 8, इसका मतलब मैं क्या कर दूँ इन दोनों को जोड़ लूँ और जोड़ने के बाद जो उत्तर आ रहा है उसके साथ में मैं किसका भाग दे दूँ, उनके साथ में मैं भाग दे दूँ 7 का। तो देखो तो 7 इसका होता है 8 और 8 16 और 56, 56 में वापस मैं 7 का भाग देता हूँ, उत्तर मेरा क्या आ रहा है 8 आ रहा है नीचे वाली संख्या। इसका मतलब जो भी ऊपर वाली दोनों संख्या है 89 और 16, इनको दोनों को जोड़ लो, जोड़ो तो 9 6 15 हासिल के 1 8 और 1 9 और 1 10, 105 और 105 में वापस मुझे किसका भाग देना है 7 का देना है, तो अपने उत्तर क्या जाता है 15, 15 7 105 होता है, ऑप्शन नंबर 2 हो गया इसका उत्तर। फिर अगला एक अपना वृत्त है और एक वृत्त के अंदर आपके क्वेश्चन पॉइंट दिए हुए और वृत्त है, वृत्त के अंदर आपके कितने कॉलम बने हुए, आपके 6 कॉलम बने हुए, कितने कॉलम बने हुए 6 कॉलम बने हुए और यहाँ पर संख्या क्या लिखी हुई है 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 8 19, 19, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क क्या है, इसका मतलब यहाँ पर अंतर आता है 1 का, यहाँ पर अंतर आता है 2 का, यहाँ पर अंतर आता है 4 का, यहाँ पर अंतर आता है 8 का, तो यहाँ पर अंतर कितना आएगा 16 का, सही बात है। तो 1 दुगुणा किया 2, दुगुणा किया 4, दुगुणा किया 8, दुगुणा किया 16, इसका मतलब 16 और 19 का अंतर क्या आता है, जोड़ लो 9 और 6 15, 1 1 5
अपना ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है उत्तर। फिर अगला एक क्वेश्चन और दिख रहा है, तो इसको क्या करो, इसको जूम करके इसी के अंदर करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो इसके अंदर जूम करके इसको अंदर कोशिश करें तो देखते हैं हम क्या देखते हैं कि देखो आपका ये एक कॉलम है, ठीक है, और एक कॉलम के अंदर एक ये कॉलम दिख रहा है और एक ये नीचे कॉलम दिख रहा है। तो आप ऊपर वालों की कोशिश करो, 7 और 5 12। ऊपर वालों की तरफ में देखो तो ये देखो ये ऊपर वाला कॉलम है और इसके अंदर ये लिखा है, नीचे बीच में 144 लिखा है और बाहर लिखा है 5 और 7। तो 7 और 5 का योग कर लिया 12 और 12 का वापस में क्या कर लिया, वर्ग कर लिया, 144 वर्ग कर लिया। क्या कर लिया, 144 वर्ग कर लिया। तो अपना उत्तर क्या आ रहा है, बीच वाला। इसका मतलब बाहर वाली दोनों संख्याओं को आपने क्या किया, बाहर वाली दोनों संख्याओं को जो कोष्टक में लिखा है इन दोनों को जोड़ा है और जोड़ने के बाद में बीच में जो वर्ग बना है या उनका जो भी जोड़ने के बाद जो वर्ग संख्या आती है उसकी वो नहीं अंदर वाली संख्या प्राप्त होती है। उसी प्रकार से अगले वाला पॉइंट देखो तो 3 और 4 7 है। क्या है, 3 और 4 7 है और उन 7 में बाहर वाली दोनों संख्याओं को जोड़ा है और अंदर आपका वर्ग किया तो 49 संख्या आ रही है। उसी प्रकार से जब आप ये संख्या ये कॉलम देखते हो नीचे वाला तो इसमें देखते हो बाहर संख्या आपकी 5 और 1 6 है, योग हुआ 6 और अंदर वाला वर्ग किया तो 36 आता है। इसका मतलब मैं ये कहूँ कि जो भी ये दो संख्या है 8 और 2 क्या हो रही है, 8 और 2 इनका योग करता हूँ 10 होता है और 10 का मैं वर्ग करूँगा, ऑप्शन नंबर मेरा 1 आ जाएगा उत्तर की ओर। ठीक है, तो ये अपना उत्तर ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन ये पॉइंट और आ रहा है तो और इसको देखा। ठीक है, तो इसको और देखो तो अपना क्वेश्चन आ रहा है, ये तो अभी तो आपने किया था, इसका उत्तर 86 आ रहा है कि इन 2 2 4 और 3 इन सभी का वर्ग करो, वर्ग करने के बाद में जोड़ो, बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी, बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। उसी प्रकार से ठीक है, उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आप करें तो अगला क्वेश्चन यहाँ समझ पा रहा हूँ तो देखो ये आपका एक वर्ग आयत है और आयत के बाहर संख्या लिखी है 100 और 4 और 8 और 10। इसका मतलब मैं ये कर रहा हूँ कि आपका 6 और 4 का अंतर 2 और उधर 10 और 8 का अंतर 2, उत्तर वो दोनों का 2 गुणा 2 4 और 4 का दुगुना किया वापस 8 आता है। उसी प्रकार से मैं यहाँ पर करूँ 15 और 18 और ठीक है 18 और 14 का अंतर 4 और उधर 15 और 11 का अंतर 4 और 4 और 4 8 कर लिया। इसे किया जाए तो और तरीके से देखा जाए तो इसमें ये पैटर्न लागू हो रहा है। क्या पैटर्न ये लागू हो रहा है कि बीच की संख्या लानी, तो मैं ये कह दूँ 10 और 6 को इनको अंतर कर लो और इसमें 13 इनको अंतर कर लो। तो 10 और 6 का अंतर 4 और इधर 4 और 8 का अंतर 4, दोनों को जोड़ लो और दोनों का योग मेरा कितना होता है, वापस मेरा योग होता है 8। उसी प्रकार से ये देखो 18 और 15 का अंतर मेरा हो गया 3 और इधर 14 और 11 का अंतर मेरा हो गया 3। 18 और 15 का अंतर भी 3 हो गया और इधर 11 और ठीक है। तो आपका अंतर कैसे करना है, अंतर आपका ऐसे करना है आपका, ठीक है। तो अंतर आपका कैसे करना है, आपका अंतर ये करना 15 और 14 का अंतर 1 और इधर 11 और 18 का अंतर 7, दोनों का योग हुआ आपका 8। उसी प्रकार से पहले हम करो तो 10 और 4 का अंतर 6 होता है और 6 और 8 का अंतर 2 होता है और 6 और 2 जोड़ोगे तो भी 8 आता है। दोनों तरफ से इसका पैटर्न बताए। वैसे जब इसका करोगे तो 10 और 2 का अंतर आपके 8 हुआ और इधर 13 और 9 का अंतर करो तो आपका 6 हुआ, ठीक है, 4 हुआ। तो अंतर इनका 4 हुआ और दोनों को जोड़ोगे तो ऑप्शन नंबर अपना बी प्राप्त हो जाएगा। फिर अगला पॉइंट अपना क्या कर रहा है, ठीक है। तो फिर अगला पॉइंट अपना क्या कर रहा है, अगला पॉइंट देखो आप इधर। तो ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ये तो मैंने आपको कर लिया था, 86 नंबर आ गए इसके क्वेश्चन इसका उत्तर आ गया था और इसका उत्तर भी हमने कर लिया है। तो अगले वाला उत्तर कीजिएगा। तो यहाँ से इसको उत्तर करने की कोशिश करें तो देखते हैं कि देखो सबसे पहले बीच में क्या लिखा है 5 8 और 4, ये 3 संख्या लिखी है। सबसे पहले 5 आ रहा तो मैं ये कह दूँ बीच वाली संख्या 5 गुणा 1 को गुणा किया, ये बीच वाली संख्या आपकी 5 आ गई। फिर 8 आ रहा है, 8 कहाँ से आता, देखो 4 और 2 से गुणा किया है तो पहले सीधा चले फिर आप तिरछा चले फिर उधर वाली संख्या आ गई,
इसका मतलब पहले आप बीच वाली संख्या आई, फिर आपका दाएं वाली संख्या करी और फिर आपने बाएं वाली संख्या का ऊपर से गुणा किया तिरछा। और गुणा कैसे किया है, आपने तिरछा गुणा किया है, ठीक है। और तिरछा गुणा किया तो देखो 4 गुणा 2 8 और बाकी वाला 2 गुणा 2 4 संख्या प्राप्त हो रही। उसी प्रकार से देखो तो बीच में संख्या पहले 3 गुणा 2 6 आया, फिर 3 गुणा 3 9 आया और फिर 2 गुणा 2 4 आया। तो आप इस प्रकार पैटर्न सेम इस पर लागू करें तो बीच में पहले 6 गुणा 1 6 आएगा, फिर 7 गुणा 1 7 आएगा, फिर 4 गुणा 2 8 आएगा। 678 ऑप्शन नंबर मेरा डी आ जाएगा, ठीक है। फिर अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर अगला अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपना अगला क्वेश्चन कुछ और कह रहा है क्या कि 5 6 3 और 8 लिखे हुए हैं और बीच में 6 लिखा हुआ है। तो देखो तो कि ऊपर वाली दोनों संख्या को गुणा करो और नीचे वाली दोनों संख्या को गुणा करो और फिर उनका अंतर कीजिए। तो 5 गुणा 36 8 3 24 घटाओ तो उत्तर 6 आ रहा है। ऊपर करो तो 10 40 और नीचे 2 गुणा 7 14 और घटाओ तो उत्तर आ रहा है मेरा 26। तो मैं ये कहूँगा 9 7 63 और उसमें से घटाना क्या है 8 6 48, घटाओगे तो 13 में से 8 गया 5, इकाई अंक आपका 5 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। फिर अगला पैटर्न क्वेश्चन और क्या कह रहे हैं, अगले क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपकी कुछ संख्या दी हुई है और 8 8 4 से 256 लाना है। क्या लाना है, 8 8 16 16 और 4 20। तो मैं यह कह दूँ कि 8 और 8 को गुणा किया है 64 और 66 गुणा 4 किया है तो 256 आता है, सही है। और फिर 6 गुणा 2 6 गुणा 10 60 और 60 का 2 से गुणा किया है तो भी आपका उत्तर वापस 120 आ रहा है। इसका मतलब मैं कह रहा हूँ ये जो भी तीनों संख्या है उनका आपस में गुणा किया जाए। क्या करें, पूरी संख्या की आपस में गुणा किया जाए। 8 गुणा 8 और गुणा 4, इन तीनों को गुणा करो तो 8 8 66 66 गुणा 4 256 होता है। वैसे अगला जो भी संख्या है वो 6 गुणा 10 60 और 60 गुणा 2 120 अपना नीचे वाली संख्या प्राप्त हो रही है। तो 4 गुणा 12 48 और 48 को किससे गुणा करें 192 आता है। इसका मतलब 48 का भाग में 192 में दे दूँ, 192 में 48 का भाग दे दूँ तो 12 का जाता है, 12 का भाग इसमें जाता है 12 चौक 48 और 12 एकम 12 और पीछे रहे आपके 7 12 छके 72 और 4 का भाग जाता है 16 में 4 और ऑप्शन नंबर अपना बी आएगा। इसका मतलब मेरी 4 गुणा 12 गुणा 4, इसका मतलब 12 गुणा 16 करूँगा तो भी अपना उत्तर 192 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह मेरा उत्तर क्या आ जाएगा 4। फिर अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, ठीक है। अगला अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है तो इसका उत्तर आ जाएगा 4। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है 173 लिखे हैं, बीच में कोष्टक में लिखे 24 और इधर लिखे 526 और 431 और इधर लिखे 325 और बीच में लिखा है 18 लिखा है और इसकी इसी प्रकार से बाहर लिखा है 253 और बीच में लिखा है क्वेश्चन मार्क और इधर लिखा है 471। तो इसका कैसे करें, देखो इधर इसका सभी का ध्यान क्लास की ओर। तो देखें तो ये जो भी संख्या है आपकी 173 और 526, इनसे 24 लाना है। तो मैं क्या दूँ कि 1 + 7 + 3 ये 173 है और इनके साथ में 5 + 2 + 6 526 ये जोड़ दिया मैंने। इस प्रकार से जोड़ा, सभी संख्याओं को सिंगल करके संख्याओं को मैंने जोड़ लिया तो मेरा क्या आ रहा है 7 और 3 10 और 6 और आपका 5 11 और 10 21 22 23 और 1 24 अपना बीच की संख्या आती है। उसी प्रकार से अगली वाली संख्या 431 और 335 इसको जोड़ा तो 431 को मैंने जोड़ा 4 + 3 + 1 टोटल हो गया 8 के बाद में 3 + 2 5 और 5 10 और 8 18 ऑप्शन बी जोड़ा अपना कॉलम आ रहा है। तो ये कह रहा है कि जो 253 है उसको भी आप इस प्रकार से जोड़ो और उसके साथ में 4 + 7 + 1 है उसको भी इस तरीके से जोड़ो। जो भी जोड़ के हमारा उत्तर निकलेगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो 5 और 5 10 10 और 5 15 15 और 5 20 20 और 2
22 ऑप्शन नंबर हमारा 1 आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन और क्या कह रहा है, तो इसका ए है और इसका आपका बी है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है देखो 1 2 3 सॉरी 1 2 4 और 3 लाना है 50। सही है। उसी प्रकार से अगला ये पॉइंट कह रहा है क्या, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट ये कह रहा है क्या 3 4 5 और 2 लाना पॉइंट 70। अगला पॉइंट कह रहा है 7 4 9 और 3 लाना है क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ से कैसे लाओगे, तो देखो इधर लुप्त संख्या, मतलब आपको पैटर्न पकड़ में आना चाहिए। पैटर्न यदि आपको इसका पता चल गया तो आप इसका आराम से इसका क्वेश्चन का उत्तर आप आराम से निकाल सकते हो। तो देखो तो कि 1 2 और 4 और 3 इनको जोड़ो तो जोड़ते तो 1 और 2 3 3 और 4 7 7 और 3 10 है। 5 से गुणा किया, मेरा उत्तर क्या आ रहा है 50 आ रहा है। एक और ट्राई के लिए कर रहा हूँ। तो फिर 3 + 4 7 7 + 2 9 9 और 5 14 और 14 का वापस मैंने 5 से गुणा किया, उत्तर मेरा क्या आ रहा है 70। इसका मतलब मेरा पैटर्न बन गया। पैटर्न बन गया तो बाकी वाली संख्या को जोड़ो तो 4 और 3 7 7 और 7 14 14 और 9 23 और 23 को 5 से गुणा किया, 23 पंजे 115। ऑप्शन नंबर हमारा बी आ गया। ये कहता है क्वेश्चन का पैटर्न। क्या क्वेश्चन का पैटर्न पकड़ो, और पैटर्न पकड़ में आ गया तो आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन और कह रहा है क्या 3 4 5 और लाना है 60। 3 चौक 12 12 पंजे 60 सही आ रहा है। 7 2 14 14 चौक 56 गुणा हो रहा है तो 5 गुणा 6 30 30 गुणा क्वेश्चन मार्क 3। और उत्तर क्या आ रहा है टोटल हमारा यहाँ पर 56 आ रहा है और यहाँ पर 90 आ रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा दिख रहा है कि इन तीनों का आपस में मैंने गुणा किया है। क्या किया है गुणा, और इन तीनों का भी मैंने क्या किया है गुणा किया है। तो फिर इन तीनों में मैं क्या करूँगा गुणा करूँगा और उत्तर मुझे यहाँ पर क्या लाना है 90। तो 90 लाना है तो 3 चौक 12 12 पंजे 60 उत्तर आ रहा है। 7 2 14 14 चौक 56 उत्तर आ रहा है। 5 संग 30 30 का किससे गुणा किया जाए, उत्तर 90 आ रहा है। तो 30 का मैं किस संख्या से गुणा करूं, उत्तर मेरा 90 आ रहा है। तो मेरा यहाँ पर कितना आ रहा है, तो 90 में मैं 30 का भाग दे रहा हूँ, उत्तर मेरा 3 आ रहा है। तो क्वेश्चन मार्क मेरा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। फिर अगला पॉइंट और क्या कह रहा है, और कह रहा है क्या 3 9 27 से 81 लाना है। क्या लाना है 3 9 27 से मुझे क्या लाना है 81 लाना है। फिर अगला पॉइंट ये कह रहा है 6 छतरी 18 18 तिया 54 54 तिया 162 आ रहा है। 7 7 रे 21 21 तिया 63 63 गुणा 3 भी हमारा क्या आ रहा है 189 आ रहा है। सर पैटर्न सीधा सीधा दिख रहा है। 3 3 से अगली संख्या 3 गुणा हो रही है, 3 3 9 9 से वापस 3 गुणा हो रही है 27 और 27 से वापस 3 गुणा हो रही है 81। वैसे 6 छतरी 18 18 तिया 54 और 54 तिया 162 अपना आ रहा है। वैसे 7 7 3 21 तो 21 तिया 63 तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 63। फिर कह रहा है 63 गुणा 3 तो 63 गुणा 3 189। ऑप्शन नंबर अपना 63 आ जाएगा, बी अपना उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे पैटर्न पकड़ में क्वेश्चन जब लिखोगे तो आधे से ज़्यादा पैटर्न दिमाग में होने चाहिए कि कैसे कैसे बढ़ेंगे। सीधा ध्यान रखना चाहिए कि यदि अपना क्वेश्चन में उत्तर अपना बड़ा आ रहा है तो गुणा हो सकता है, उत्तर बहुत छोटा हो रहा है इसका मतलब अपने कोई जोड़ बाकी करके आपको ले सकते हैं। बहुत बड़ा हो रहा है इसका मतलब या तो गुणा करोगे या वर्ग करोगे या घन करोगे, इससे बार आपका लगभग पैटर्न नहीं बनता है। और कोई और संख्या बड़ी होती है तो आप क्या करो उन्हीं संख्याओं को जोड़ लो या उन्हीं संख्याओं का आपस में अंतर कर लो, इससे बार आपका पैटर्न नहीं जाता है, मतलब नहीं जाता है। फिर अगला अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके बीच में है आपके 39 है और आपके चारों तरफ क्या संख्या लिखी है, चारों तरफ संख्या लिखी है 3 5 6 और 3। ठीक है, तो 6 और 5 11 11 और 11 और 11 से आपको लाने हैं 3 3 6 5 से 39 लाने हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो क्वेश्चन को सॉल्व करें तो अपना क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो इधर
तो ऐसा है। अब इस क्वेश्चन को यदि करें तो यहाँ से पता कुछ चल रहा है। तो पता ये चल रहा है क्या कि देखो 3 3 3 9 9 6 5 30 ज़्यादा हो रहा है, और 30 और 9 6 5 30 और यह 30, और बीच में क्या कर लो मैं प्लस कर लो। सही है। तो तिरछा गुणा मैंने किया है और गुणा करके इनको जोड़ लिया है। तो 3 गुणा 3 9 हो गया। तो 3 गुणा 3 आपके 9 हो गया, और इन 9 को मैंने 5 गुणा 6 से गुणा करके इनको बीच में वापस मैंने जोड़ लिया। उत्तर मेरा वापस क्या आ रहा है, बीच की संख्या 39 आ रही है। उसी प्रकार से 4 गुणा 4 तिरछी गुणा और 7 गुणा 5 35। तो 4 गुणा 4 16 और 7 गुणा 5 35। जोड़ा तो वापस मेरा क्या आ रहा है, 51 आ रहा है। तो उसी प्रकार से आपका ये अगला कह रहा है। तो 3 गुणा 4 12, 5 गुणा 5 25, बीच में क्वेश्चन मार्क है। तो 5 गुणा 5 जो भी तिरछी संख्या है उनको आपस में गुणा किया जाए और वापस उनको जोड़ा जाए। तो 25 और 12 कितने होते हैं, 37 होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, तो इसका उत्तर 63 हो जाएगा, इसका उत्तर 37 हो जाएगा। फिर अगला कह रहा है 2 + 3 + 4 + 7 बराबर 4 2 3 7 है। इसका मतलब इसके अंदर से ही घुस रहा है, संख्या इसके अंदर से दिख रही है आपको, सीधी सी दिख रही। 5 + 6 + 7 + 8 बराबर 7 5 6 और 8 दिख रहा है। इसका मतलब अगला पूछा 1 + 3 + 5 + 7 के बराबर क्या होगा, 5 1 3 7। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब कैसे होगा, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है और ये चौथी संख्या है। यहाँ पर क्या आई, सबसे पहले अपनी आई चौथी संख्या, तीसरी संख्या आई, फिर अपने आई पहली संख्या, फिर अपने आई दूसरी संख्या और फिर आई आपकी चौथी संख्या। ये हमारा पैटर्न है। तो जो संख्या थी उनमें से सबसे पहले तीसरी लिखी, फिर पहले लिखी, फिर दूसरी लिखी, फिर चौथी लिखी। तो क्वेश्चन है हमारा ये, और क्वेश्चन हमारा ये है। तो इसका मैं करूँ तो इसका करूँ, सबसे पहले तीसरी लिखूंगा 5, फिर 1 लिखूंगा, फिर मैं 3 लिखूंगा, फिर मैं 7 लिखूंगा, 51 37। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। फिर अगला तीर का निशान त्रिभुज दिया हुआ, और त्रिभुज के अंदर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपका एक त्रिभुज दिया है, ऊपर 3 लिखा है, 7 लिखा है और 5 लिखा है। ठीक है, और बीच में लिखा है 83। इसका मतलब बीच में आपको गुणा करना ही पड़ेगा, मतलब गुणा करना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या करूं, तो इसमें कह रहा कि इन संख्याओं का मुझे क्या कर लो, मैं वर्ग कर लो, क्या कर लो, वर्ग कर लो। फिर इनकी क्या कर लो, आपस में जोड़। तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। तीनों को जोड़ू तो तीनों को मेरे उत्तर क्या आता है, 9 + 25 + 49। इनको जोड़ू तो 9 और 5 14, 14 और 10 24, 24 में से गए 23, हासिल के 2, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 83 आ रहा है। इसका पैटर्न तो कुछ बढ़ गया है। तो और ये तीसरा करें तो तीसरे में भी 3 कोने वाली संख्या, इनका मैं क्या करूं, वर्ग करूं तो 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25। इनको जोड़ते हैं तो मेरा क्या आता है, 25 और 9, 25 और 36 अपने कितने हो गए तो 36 और 9 अपने हो गए 45, 45 और 25 हो गए 60, सॉरी 70 हो गए। और अगले वाले ये बीच में क्या कह रहा है, तो बीच वाली संख्या अपनी क्या हो रही है, तो बीच वाली संख्या का पैटर्न ये बन रहा है क्या, तो 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 हो रहा है, 4 का स्क्वायर 16 है और 5 का स्क्वायर 25 है। इसका मतलब क्या करूं, इनको जोड़ू तो मेरा उत्तर क्या आ रहा है, जोड़ूंगा तो 9 और 6 15, 15 और 5 20, हासिल का 2, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9। ऑप्शन नंबर मेरा डी आ रहा है। ठीक है, तो आज का सत्र यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।